थैंक यू माय लव। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा हमला है। आज का टॉपिक उन लोगों के ऊपर जो मुफाद प्रस्त हैं। मुफाद प्रस्त बोले तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सेल्फिश हैं, जो सिर्फ अपनी बोटी के लिए अगले का बकरा ज़िबा करने की कोशिश करते हैं। ये एक यही वजह है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये एक ऐसा सिस्टम है, एमएलएम, जिसमें एजुकेशन मैटर नहीं करती। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में एजुकेशन बहुत मैटर करती है। हर चीज में, हर फील्ड में एजुकेशन मैटर करती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपका लीडर कैसे पढ़ा लिखा हो सकता है? क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, आपका लीडर ही पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। और अगर आप बन गए हैं तो ये समझे कि आपने जो भी कुछ बताया लोगों को वो झूठ ही बताया, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया उसको, आपने सही गलत को समझा ही नहीं है उसके। तो कैसे आप किसी को गाइड करके किसी भी सिस्टम में ला सकते? तो नॉर्मली होता क्या है, क्लोज क्लोज क्लोज, नॉर्मली होता क्या है कि प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं आपको, बड़ी बड़ी इनकमें दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, और इतनी मोटिवेशन बढ़ती जाती है कि आप प्रोजेक्ट को समझने के ऊपर फोकस ही नहीं करते। कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, जिनसे हमने एनालाइज करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि आया कि इनमें क्या ऑथेंटिसिटी है। जिसमें सबसे पहला क्या देखना चाहिए हमें एमएलएम के लोगों को, कि सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आया कि उस कंपनी का ऑनर जेन्युइन है या नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज आती रही हैं और उनमें गोरे काले नीले पीले मालक होते थे। जी, अमेरिका में है, यूके में है, ठीक है, फलानी जगह ऑनर कभी सामने नहीं आता था, और वो फर्जी लोग सामने आते थे, और जो लोग सामने आते थे असल में वही ऑनर होते थे। और उनको भी पता होता था, क्योंकि जो समझदार लीडर्स हैं वो पहले पूछते थे या खुद ही एस्टिमेट लगा लेते थे, ये प्रोजेक्ट 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, इससे ज्यादा तो चलना नहीं है, तो हमने जो भी करना है पहले 3-6 महीने में ही करना है। ऐसा ही होता था ना। और ये पता होता था, उसके बावजूद भी 5वें 6ठे महीने में आप लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही होती थी, क्योंकि उनको कमीशन, उनको इनकम तभी आनी थी जब उन्होंने आपको इस सिस्टम में लेके आना था। तो आप जब भी कोई कंपनी सिलेक्ट करें या किसी कंपनी का आपको इनविटेशन आए, सबसे पहले आपने कहना जी ऑनर से मिलवाएं, जो इस बात को अलन एलान एडमिट करता हो कि हाँ जी मैं मालक हूं, अगर इसमें कोई 19-20 होगी तो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ये उस बंदे को एडमिट करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ऑनर देखना, और जिस बंदे का ऑनर ऐसा हो जिसको आप ढूंढने तो ना मिले, या जिसका आपको पता हो कि यार ये बंदा तो, कॉल आ रही है, चलो रहे, अच्छा, जिस बंदे का आपको ये पता हो कि बस वो एक फर्जी है, डेकोरेशन पीस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि एमएलएम बुरी चीज है, लेकिन एमएलएम को सही तरीके से ना लाना बुरी चीज है। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर आप उबर की बात करें, अगर आप बात करें इसकी गूगल की बात करें, आप देखें ना, आप प्ले स्टोर अगर आप यूज करते हैं तो प्ले स्टोर में भी अगर आप कोई एप्लीकेशन किसी को शेयर करते हैं और उसको डाउनलोड करवाते हैं, तो आपको प्ले स्टोर भी कुछ पॉइंट्स दे रहा होता है। वो बेसिकली क्या है? वो एमएलएम ही है। उबर का अगर आप लिंक शेयर करते हैं कि कोई आपके डाउनलोड करता है और उस पर कोई कहीं ट्रेवल करता है, तो उसकी भी आपको कहीं ना कहीं कमीशन आती है। तो ये सारी चीजें चलती हैं पूरी दुनिया में, रियल बिजनेसेस में भी चलती हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या लोगों ने निकाला हुआ है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स प्लान, वो शॉर्टकट है जिनके बैकएंड पे कुछ नहीं होता, और फ्रॉम डे फर्स्ट वो पहले दिन से इतना बर्डन डालना शुरू कर देते हैं सिस्टम के ऊपर कि जी 10% डायरेक्ट दे दिया आपको, ठीक है, उसके बाद आपको फलानी इनकम दे दी, फलानी इनकम दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और पता चलता है कि उस बिजनेस में पैसा जो आया वो आया ही 50% है, और उस 50% से डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होनी है? 200%, 300% ये डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जो होता है। तो खैर, एक तो ये चीज ऑनर का पता करना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रोजेक्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि आया कि वो पैसा कहां पे है, जा किधर है, क्या किसी की पॉकेट में जा रहा है? अगर नहीं जा रहा तो उसमें से कितना पैसा सिस्टम में जा रहा है और कितना पैसा जो है वो आते साथ ही निकल रहा है।
ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 50% 40% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जब आया कम तो दे कैसे सकते हैं ज्यादा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जो एक अनाउंसमेंट की हुई है कि जी हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें आपने $100 से अगर आप आते हैं तो आपको 550% मिलेगा, तो ये कैसे मिलेगा। क्वेश्चन है ना आपके दिल में, नींद भी नहीं आ रही, समझ भी नहीं आ रही, और अलग अलग सी बातें समझ आ रही हैं, आपको सुनने को मिल रही है, डेली नई से नई बात सुनने को मिल रही है। तो फिर यहां पे कहां से आएगा, ये आपको दिखाएंगे। चमत्कार, जादू, मेरिकल, ये सब कुछ दिखाएंगे। कंपनी ने पास से नहीं डालना कभी भी, लेकिन ये भी नहीं करना कि आपका पैसा कंपनी लोगों को उठा के बांट दे, सिस्टम में पूरा पैसा जाए ना। देखें, जिस सिस्टम में 100% पैसा जाएगा उस सिस्टम से लॉस 0% है। क्यों? क्योंकि पैसा आउट नहीं हुआ। जब पैसा आउट हो जाता है तो लॉस होता है, अदरवाइज मनी मेक्स मनी, पैसा पैसे को बनाता है, इस बात का सबको पता है। तो खैर, तो जनाब बहुत सारी चीजें हैं आज के टॉपिक में, एक लंबा टॉपिक है। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि ऑनर का चेक करना है आपने कि ऑनर कौन है। दूसरा, उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना है कि आया कि कोई ऑफिस है उनका, क्या वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली, क्या उनके पास लाइसेंसेस हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है उस काम का, उस इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री के साथ वो एमएलएम जोड़ के लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब आने वाला नैरेटिव जो क्रिप्टो में आ रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया में, वो पानी का नैरेटिव है कि पानी पेट्रोल से महंगा होने जा रहा है आने वाले दौर में। ये अगले 2 4 6 महीनों में आप देखें तो सारी क्रिप्टो करेंसीज आने वाले वक्त में जो वो पानी के ऊपर आ रही हैं, ठीक है, पानी की स्टोरेज के ऊपर उस पर आ रही हैं। तो अगर तो मेरा पानी से ताल्लुक कोई नहीं है, या मुझे पानी के बारे में ये नहीं पता कि दुनिया में टोटल पानी है कितना, किस मुल्क में, किस कंट्री में, कहां पे कितना पानी है और उसका यूजेज क्या है, उसका इस्तेमाल कितना है पर डे, और वो कितनी देर में पानी दुनिया से खत्म हो जाएगा, कौन सा पानी यूज करने वाला है मीठा पानी और कौन सा यूज करने वाला नहीं है, तो दुनिया में पानी कितनी देर में खत्म हो जाएगा, अगर मुझे पता ही नहीं तो मैं इसके ऊपर कैसे कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकता हूं। सोचने वाली बात है ना। जिस तरह मेरा बैकग्राउंड कोई है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग का, और मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट ले आऊं, मैंने जबकि खुद कोई ट्रेडिंग ना की हो, और मैं उसमें एमएलएम घुसा दूं, तो मुझे बताएं मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उसकी पता ही नहीं है चीजें। मैं फॉरेक्स का प्रोजेक्ट ले आऊं, मुझे पता ही नहीं फॉरेक्स के पेयर कितने हैं, उसमें लॉट साइज क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, लिवरेज कितनी होती है, मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं उसके साथ कैसे प्रोजेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें देखना जरूरी है, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के ऑनर, कंपनी के लाइसेंसेस, कंपनी का विजन, ठीक है, और कंपनी की जनरेशन। जनरेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि भाई जनरेशन कोई नहीं है, ये एक कह लो कि इसमें मनी रोटेशन है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग एमएलएम में डिसअपॉइंट होकर चले गए, छोड़ गए। और आज मैं बताऊं, देखें, मैं आपको इतनी मीटिंगों में बता रहा हूं, हमने भी पिछले 7 साल एमएलएम ही किया, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, इस तरह की चीजों का नहीं इल्म था, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स में अगर हम बात करें, हमने 10 प्रोजेक्ट दिए तो उनमें से 7 हमारे सक्सेसफुल हुए, और जो 3 हमारे सक्सेसफुल नहीं हुए उनमें भी कम से कम 30-40% कम्युनिटी सक्सेसफुल हुई। लेकिन हम लोग मोटिव क्या लेके चले थे कि ये दुनिया की वाहिद कंपनी होगी जिसमें एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, यही था ना। तो लॉस हो गए, लूजर निकल आए, लेकिन जब गलती की समझ आई कि हम गलती कर कहां रहे थे, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं जो लूजर थे उनको भी सक्सेसर्स बनाए। उन प्रोजेक्ट में जो होना था वो हो गया, लेकिन एटलीस्ट हम कहीं और से तो उनको रिकवरी करवा सकते हैं। इसीलिए हम खड़े हुए हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब जो भी करेंगे, आगे लॉस का दरवाजा बंद, पिछले लॉस को रिकवर करना है। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 6-7 साल वैसे भी तो वेट किया ना, ये 2 साल 3 साल किया वेट, कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम लग जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपने लोगों को लॉस ना होने दें और लॉस उनका रिकवर करवाएं। और मैं खासतौर पे बी लव की कम्युनिटी के लिए बात करूंगा, जो हमारी कम्युनिटी है, अगर वो अपनी जिंदगी को
जिंदगी की पास्ट हिस्ट्री को अगर गौर करें ना, तो ये बात मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि जितना पैसा उन्होंने बीलफ नेटवर्क के दौर में कमाया था, उतना पैसा ना उसके बाद किसी कंपनी से कमाया और ना उससे पहले किसी कंपनी से कमाया था। ये तो एक लिखी पड़ी बात है। और जितने भी लोग आज हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये मैं बखूबी जानता हूं, ये वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से बेजार हो चुके हैं, जो जगह जगह कंपनियां बदल 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 अपना लॉस किया, 2 महीने अच्छे गुजारे, 6 महीने लॉस किया, साल एक डिस्टर्ब हो गए। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में एक सुकून चाहते हैं और जो कहते हैं कि यार हम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हैं, यहीं पे खड़े रहेंगे और हमें पता है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। और अगर आपकी प्रीवियस जितनी भी एसेट्स हैं इन शेप ऑफ बीलफ, हम अपनी बात करेंगे, बीलफ, बीएफआईसी या दूसरे तीसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो हैं आपके पास जितने भी, वही आपके अगर आज एक अच्छी प्राइस के ऊपर कैश हो जाएं, तो मुझे बताएं, क्या आप लोगों को जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग की? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पूरी इंडस्ट्री है, इसको समझना पड़ता है, सही गलत, मालक कौन है, नीयत क्या है उसकी, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है उसकी, आया कि उसने, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, सिर्फ बातें ही हैं या उसने आया के एंड तक जाने की कोशिश की है, या सिर्फ शुरू शुरू में आए, दिहाड़ी लगाई, ठीक है, शुरू शुरू में पैसे बनाए और जब पता चला कि जी अब पटाखा बोलने लगा या कुछ होने लगा है, तो कोई ना कोई बहाना बना के निकल गए, अपनी जितने लोग आए थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया। क्या उसकी हिस्ट्री वो है? हर बंदे के साथ मसले मसाइल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जब आप इस इंडस्ट्री के साथ अटैच है एमएलएम की, तो इसमें भाई अच्छे दिन भी आएंगे और मुश्किल वक्त भी आएंगे। तो ये क्या तरीका हुआ कि जब अच्छे वक्त थे तो तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, सबको ले आए, और जब मुश्किल वक्त आया तो खुद कान लपेट के रजाई में जाके लेट गए, ना फोन उठाया, ना जवाब दिया, ना कांटेक्ट रखा। ठीक है भाई, मेरी तो कंपनी थी नहीं, मुझे क्या पता हो। ठीक है, अब जिसकी कंपनी थी आप उससे पूछे व्हाट इज दिस, क्या कमीशन नहीं खाई तुमने, बेनिफिट्स नहीं लिए तुमने, अब तुम कैसे जान छुड़ा सकते हो? ठीक है, और बेसिकली ये जो आज की मीटिंग कर रहा हूं मैं, खास तौर पे ये मैं दुश्मनी निभा रहा हूं इस मीटिंग में। दुश्मनी किन लोगों से? दुश्मनी उन लोगों से जिन लोगों ने बीलफ से पैसा कमाया और उसके बाद अपनी अपनी कंपनियां बना के बैठ गए और बीलफ को गंदा करते रहे। देखा उन्होंने कि जी बीलफ में दुनिया ने बड़ा पैसा बना लिया है, यहां पे लोग पैसा छाप रहे हैं, फोरी फोरी अपनी कंपनियां लेके आए, ठीक है, बीलफ को गंदा किया। जो लोग बेचारे लोगों ने यहां से पैसा बनाया था, वो सारा पैसा उनसे अपनी कंपनियों में डलवाया और आज नामो निशान नहीं है, गायब हो गए, स्कैम करके चले गए। मैं नाम ले लेता हूं, एनआरके, वीआरसी, ठीक है, और इस तरह के जो उस वक्त काफी 4-5 कंपनीज आई थी। कहां है वो लोग? किधर है वो लोग जिन्होंने वो कंपनियां बनाई थी? उस वक्त बड़ी बातें कर रहे थे, जी बीलव ऐसा है तो वैसा है, कुछ नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, हमारे साथ आ जाओ, हम आपका यहां से करवा देंगे। किधर है वो लोग? सिर्फ अपने पैसे बनाने थे, ठीक है, यहां से भी पैसा ले गए, अरबों रुपया कमा के, अरबों रुपया कमा के लेके गए यहां से बीलव से, और उसके बाद जो दुनिया ने अरबों रुपया कमाया था वो भी अपना बीलव की बुराइयां करके और सारा पैसा ले लिया। उनकी मीटिंगें जब होती थी, क्या था उनकी मीटिंगों में? बीलव ने ये नहीं किया, हम ये कर देंगे, बीलव ने ऐसा नहीं किया, हम ऐसे करेंगे, कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री ने ये नहीं किया, हम ये करेंगे। ठीक है, हम किसी के साथ की ज्यादती नहीं होने देंगे, हम किसी को नुकसान नहीं होने देंगे, हमारे यहां पे कोई बंदा लूजर नहीं होगा, हम किसी का अकाउंट नहीं ब्लॉक करेंगे, हम किसी को ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। अकाउंट क्या ब्लॉक करना था, कंपनियां ब्लॉक करके चले गए, वो मर गई सारी कम्युनिटी। किधर है? बीलफ की कम्युनिटी तो जिंदा रही है और जिंदा रहेगी। उस वक्त भी सक्सेसफुल थी, आज भी और सक्सेसफुल हो गई और आने वाले वक्त में तो फुल सक्सेसफुल हो जाएगी। तो किधर गए एनआरके और वीआरसी? और भी पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, पता नहीं कौन सी थी। एक तो वो थी जो 24 घंटों में 2 महीने मार्केटिंग करती रही, हमारी कम्युनिटी को खराब कर दिया सारी 2 महीने, और उसके बाद 24 घंटों में बंद हो गई थी। पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं देखता हूँ मैसेज में, शायद किसी ने मुझे नाम भेज दिया उसका है। हाँ, पता नहीं कौन सी बुलेटो आई तो बुलेटो लॉन्च हो गई उसकी कॉपी, ठीक है, बीलव आई तो पता नहीं, फिर उसके बाद वो किसी ने नेक्सा लॉन्च कर दिया, किसी ने डेल्टा बिट कर दी, किसी ने फलानी कर दी, फलानी कर दी। मकसद सिर्फ एक था कि बीलव की कम्युनिटी ने जो पैसा बनाया वो पैसा उनसे निकलवाना था, और वो उसमें कामयाब हो गए। किन लोगों ने नुकसान उठाया? उन लोगों ने नुकसान उठाया वहां पे डूब के, जिन लोगों ने, वो कहते हैं ना, बैठी छोड़ के अगर उड़तियों के पीछे जाओ ना तो वो भी नहीं आता थी, बैठी भी चली जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपनी प्रोडक्ट थी, जो अपने एसेट, अपनी चीज थी, जहां से जिंदगियां बदली, जहां से पैसा बनाया बीलव, उसको छोड़ के
लोगों की बातों में आ गए, दूसरी कंपनियों में चले गए, जो कमाया था वो वहां जाके लुटा दिया, और यहां से जब गए इसकी बुराइयां करके कम्युनिटी टूटी, डिस्टर्बेंस आई, चीजें आई, तो यहां वाली कम्युनिटी को, जो बची यहां पे हमारे पास कम्युनिटी रह गई थी, उनको भी डबो दिया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मरवा दिया इनको भी। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने हमें हिम्मत भी दी, हौसला भी दिया, और हमने एक्सचेंज ऑन हमारा जो प्रोजेक्ट चला उसमें 11 मिलियन, $12 मिलियन का बीलव लोगों को कैश करवाया हमने। हालांकि वो हमारा बीलव से ताल्लुक नहीं था उसका, लेकिन क्योंकि कम्युनिटी हमारी थी, हमने उनको एडजस्ट करवा के निकलवाया। अब तो ये प्योरली क्रैक बना ही, डिजाइन ही पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बीलव के लिए है। और मैं आपको बताऊं, पहले दिन, जिस दिन ये इसकी यूटिलिटी लॉन्च होनी है, पहले दिन कम से कम 50,000 लोगों का बीलव कैश होना है। थोड़ा थोड़ा होगा बेशक, 10, 20, $30 का हो, $5 का हो, ठीक है, लेकिन बीलव कैश होना शुरू हो जाएगा। और अगर पहले दिन 50,000 लोगों का होगा, जो भी एक रफ कैलकुलेशन में कर रहा था किसी के साथ, लीडर्स में ही था, उसको तो जाहिर है प्रोजेक्ट का पता है ना उनको, कुछ 2-4 लीडर्स को, तो जब मैं उनको उनके सामने कैलकुलेशन कर रहा था, तो पहले दिन की जो बीलव हमारा इन कैश हो रहा था वो तकरीबन $7.5 लाख का हो रहा था। सिर्फ बीलव कैश हो रहा था, ओल्ड बीलव। तो खैर, ये तो मैंने अपना गुस्सा निकाला, सीधी बात है, 3 साल से भरे पड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो कि हमारी कम्युनिटी को मिसगाइड करके उनको नुकसान पहुंचवाए। मेरे जात पे जो मर्जी कर दो, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई बुरा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जहां पे हमने इतनी मेहनत से एक कम्युनिटी बनाई और इस कम्युनिटी को मिसगाइड करके इनको नुकसान पहुंचाने की जिसने भी कोशिश की, वो मेरा दुश्मन है। उसका मैं कोई एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं चलने दूंगा। टिपिकली अगर चलाना है तो सामने आके चलाए, बोले, मुंह पे बोले कि हाँ जी मैं मालिक हूं, ठीक है, बताए कहां से लेके आ रहा है, जो दे रहा है वो कहां से निकल रहा है, लेसन कौन से हैं, ठीक है, कैसे एंड यूजर सक्सेसर है, ये बताना पड़ेगा सबको, जितने भी एमएलएम के प्रोजेक्ट लोग लेके आ रहे हैं। डाउ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, डाउ, हर बंदा डाउ 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 लगा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाउ में ही अगर आपने 2 नंबरियां करनी है, या डाउ में, तो डाउ तो तब खिलाएगा ना जब 100% उसका पैसा उस प्रोजेक्ट में जाएगा। हाँ, आपने कोई फीस चार्ज करनी है, आपने अपनी कोई कमीशन रखनी, पहले बताएं कि भाई ये इसका प्रोजेक्ट में इस तरीके से एंट्री है और ये मेरी फीस है, ये मैं लूंगा, बाकी जितना पैसा ये लॉक्ड होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगा, ये सिस्टम में जाएगा, और ये सिस्टम से निकलेगा तभी जब किसी को जाना होगा, अदरवाइज कंपनी इसमें से पैसा नहीं निकाल सकती। लेकिन एजुकेशन कौन देगा? कल का टॉपिक था एजुकेशन, तो एजुकेट कौन करेगा? एक बंदे को अली बे नहीं पता, ठीक है, या वो एक एजुकेटेड है ही नहीं, तो वो कैसे आपको किसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के बता सकते हैं? हमने तो अपनी मीटिंगों में खुला कहा है कि भाई हम डाउ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं, वेरीफाइड लाएंगे, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आपने चैट जीपीटी को देना है, और चैट जीपीटी से पूछना है कि बताओ इसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, बताओ इसमें से पैसा कहीं निकला तो नहीं है, या कोई निकाल तो नहीं सकता। सारा कुछ उसे पूछे, बताएगा वो आपको। जिस बंदे को चैट जीपीटी यूज ना करना आता हो, वो आपको कैसे, वो आपका कैसे लीडर है, बताएं मुझे। तो लीडर पकड़ने से पहले भी आपने लीडर का इम्तिहान लेना है, क्योंकि आप उसके ब्याह पे कहीं ना कहीं 2, 4, 10, 20, 100, $500 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इतना तो बनता है ना आपका। भाई मोटरसाइकिल भी लेने जाते हैं तो उसको अच्छी तरह रेसर उसे देख के चेक करते हैं ना, कि सही रेस आ रही है कि नहीं आ रही, इंजन फिट है कि नहीं फिट। तो जिसके कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले उसका तो टेस्ट लें कि वो कितना काबिल है, या वो आपके साथ प्रीवियस कितना लॉयल होकर चला है। जब प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस वक्त मीटिंगें चल रही हैं, डेली मीटिंगें चल रही हैं, आजो भी आजो, आजो भी आजो, ठीक है, और जब जरा सा कोई 19-20 हुई तो फोन उठाना छोड़ दिया, ये कौन सी लीडरशिप हुई? या कंपनी छोड़ के निकल गई, ये कौन सी लीडरशिप हुई? इसलिए कि अब आपसे उसको कुछ आएगा नहीं, बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए मतलब कि सिर्फ उसने अपने बेनिफिट के लिए आपको अपने साथ जोड़ा हुआ है, कि आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, उसको फायदा होता रहेगा, वो आपका फोन भी उठाएगा, आपको साथ भी लेके चलेगा। जिस दिन आपसे फायदा होना रुक गया तो उसने आपको फारिग कर दिया। ये चीज है, सही गलत को समझें। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो एक चीज डिसाइड किया कि एमएलएम नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करना, ये चीज मैंने डिसाइड कर ली है। अब जीते हैं मरते हैं, इन 2 चीजों के बगैर जिएंगे मरेंगे, कोई बात नहीं,
जो जिंदगी में गलतियां कर दी, ऊपर वाला हमें माफ करे, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है, अब मैं असल टॉपिक के ऊपर आता हूं, इसका हरगिज ऐसा मतलब नहीं है कि हम एमएलएम के अंदर कोई बुराई है। एमएलएम को सही तरीके से करेंगे तो अच्छा है, गलत तरीके से करेंगे तो गलत है। और आज तक जितने भी लोग आए वो गलत तरीके से ही करते आए। सही तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या क्या देखना करना जरूरी है, क्या समझे पहली चीज। अब मैं आपको बताऊं, देखें ये बात तो 100% है, कोई स्कैम प्रोजेक्ट है या कोई सही तरीका है। एमएलएम से कम्युनिटी तो आपकी बहुत बड़ी बनती है। अगर किसी को यूजर चाहिए, किसी को कम्युनिटी चाहिए, किसी ने अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को, अपने आप को ग्रोथ दिलवानी है और बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो फास्टेस्ट वे है एमएलएम। क्या समझिए, एमएलएम बहुत तेजी से लेके आते हैं। आप 2 करोड़ रुपया कोई प्रोडक्ट, साबन लॉन्च कर दिया आपने, कोई पेस्ट लॉन्च कर दी, कोई सर्फ लॉन्च कर दिया, 2 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे लगा दें, मे बी आपका 50,000 प्रोडक्ट्स बिके। लेकिन अगर आप 500 1000 जो है क्या नाम है अपना, लोगों के ऊपर वो 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज अ इंसेंटिव, तो आपकी 10 लाख प्रोडक्ट बिक जाएगी। यहीं से निकला था ना एमएलएम, प्रोडक्ट बेस से। और क्या था। अब ये और बात है कि प्रोडक्ट चेंज हो गई है। फिजिकल प्रोडक्ट, ये पेस्ट साबन, ये वो चीजें जो होती थी, इन्हीं के थ्रू एमएलएम चलता था दुनिया में पहले। अब प्रोडक्ट्स आ गई हैं डिजिटल। क्या समझिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स आ गई हैं। बेनिफिट्स उसमें बेसिकली एमएलएम में होता क्या है कि एक चीज 100 रुपए की है, मार्केट में सर्फ लॉन्च किया 100 रुपए का किया, ठीक है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी 30 रुपए, 30 रुपए उन्होंने डाल दिए उसके क्या नाम है उसका मार्केटिंग एक्सपेंस, 20 रुपए डाल दिए उन्होंने मिसलीनियस, और 20 रुपए प्रॉफिट। ये नॉर्मल सिस्टम चलता था। एमएलएम में क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो 30 रुपए की प्रोडक्ट बनती थी, उस प्रोडक्ट को 25 रुपए में, 27 रुपए में बल्क में बनवा के उसको मजीद सस्ता लिया। फिर जो ऊपर वाले पैसे होते थे वो उन्होंने, जो मार्केटिंग पे खर्चते थे, वो उन्होंने लोगों में अपना मार्केटिंग बजट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जी आप अगर इतनी सेल करेंगे तो आपको इतने परसेंट उसका मिलेगा। ये बेसिकली एमएलएम था। बाकी चीजें सेम थी, मिसलिनियस भी वही था, ठीक है, एक्सपेंस भी वही थे, और उसके बाद प्रॉफिट भी वही था। ये बेसिकली था। लेकिन सारी चीजें ही चेंज कर दी दुनिया ने, ठीक है। खैर, ऐसी चीजें जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एमएलएम क्रिप्टो में दुनिया लेके आ रही है, ठीक है। और वो कह रही है जी हम अपना टोकन है, इस टोकन को ले लें, आप इसको स्टेक कर लें, ऐसे करें वैसे करें, ये होगा वो होगा। तो जो 200 300 500% आना है वो निकलेगा कहां से, कैसे, और कब तक निकलेगा, ये सवाल है ना इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजों के आंसर आपको हम देंगे, फिर हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। सवाल आपने लिख लेने हैं, ठीक है, कि ऑनर कौन है, बल्कि ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, रियलाइज करवा रहा हूं कि करना ये है आपने। क्या समझे। तो चले जी, आज हम आपको एक गुड न्यूज देते हैं। गुड न्यूज ये है कि जनाब, ये जो हमारी यूटिलिटी आ रही है ना, इस पे हमें ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी, ठीक है, हमने इसमें एमएलएम ऐड कर दिया। कैसी बात है। आप कहेंगे जी 1 घंटा एमएलएम की बुराइयां करके और अब कह रहे हैं इन्होंने एमएलएम ऐड कर दिया है। तो बिल्कुल आपने ठीक सुना है। लेकिन हमारा एमएलएम की जो अच्छी चीजें हैं वो डाली है, और जो इसके ड्रॉबैक्स हैं हमने कहा वो दुनिया के लिए छोड़ दिया, दुनिया करे उसको, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या समझिए कि मसलन ड्रॉबैक मैं बता देता हूं। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये होता है कि जी आपको आप $1,000 की सेल लेके आए, ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट का क्या ताल्लुक है, नहीं चाहिए हमें, हमने करना ही नहीं इन्वेस्टमेंट वाला काम, तो वो सफा फाड़ दिया। अब $1,000 की सेल लाएंगे तो आपको इतने परसेंट, 10% डायरेक्ट इनकम आएगी। हमारे पास है ही कोई नहीं डायरेक्ट इनकम भाई, हम नहीं दे सकते। क्यों, अगर हम डायरेक्ट इनकमों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो सिस्टम से पैसा निकलेगा, तो सिस्टम से तो पैसा निकालना ही नहीं, वो तो 100% सिस्टम में जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। फिर एमएलएम कैसे ऐड हो गया, चले अब आप लोगों से पूछते हैं, सवाल करें जी कोई। क्रैक गुड बराबर अदेक। हाँ सर, मैं प्रभात कुमार बोल रहा हूँ, बिहार से। आज का टॉपिक क्या है। सर आज का टॉपिक है एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। हाँ, क्या समझा आज।
आपने आज बताने का प्रयास किया सर कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है, कैसे लोगों ने इनको खराब किया, कहाँ हम्म। से शुरू हुई और कैसे कैसे जैसे जैसे समय गुजरता गया लोगों के द्वारा इसको कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन अभी आप बताने वाले हैं कि इसकी अच्छाइयाँ क्या है। हाँ, और हमने किसी भी एमएलएम कंपनी में जाने से पहले देखना क्या है, पूछना देखना क्या, क्या है। जी जी। जी। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, ये बताया हमने। हाँ सर, सबसे पहले तो आपने बताया कि हमें कंपनी के ऑनर को पहचानना है। हमें हाँ। जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उसका सबसे पहले उसका ऑनर का पता होना चाहिए कि कौन है वो। फिर हम्म। उसकी बैकग्राउंड को चेक करना है कि वो किस क्षेत्र में माहिर है या फिर नहीं है, जिस क्षेत्र की वो कंपनी को लॉन्च करना चाह रहे हैं। हाँ, उसके बाद उसकी स्पेशलिटी को जानने के बाद हमें देखना है कि उसकी हमारा हिस्ट्री पैसा देखनी जो है, हम वहां डाल रहे हैं। जी हिस्ट्री सर। देखनी है उसकी हिस्ट्री, कि ओके ओके, हाँ सर, हिस्ट्री देखो। वो कितना बहादुर है, क्या हाँ हाँ। उसने, क्या उसका प्रीवियस पास्ट क्या रहा है, कि वो भगोड़ा जी रहा सर। है या लोगों को साथ लेके चलने वाला बना है। जी। उसके बाद हमें देखना है कि हम जो अपना पैसे को वहां लगा रहे हैं उसके साथ हम्म, वो लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, उसका बंदरबाट कर रहे हैं या फिर हमारा पैसा उस प्रोजेक्ट में 100% जा रहा है या नहीं जा रहा बिल्कुल बिल्कुल है। यस बिल्कुल। सर। और मैं यही समझा फिर कि आप जिस लीडर के थ्रू जा रहे हैं उस लीडर को भी पहचानना जरूरी है कि वो हमारे लिए कितना एजुकेटेड है, हमारे लिए हाँ, कितना अच्छा और बुरा सोचता है। उसने इस प्रोजेक्ट को कितने अच्छे तरीके से समझा, सिर्फ मोटिवेशन समझा। मोटिवेशन ही है या प्रोजेक्ट को भी कुछ समझा उसने, जी सर। उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जिसने आपको इनविटेशन दिया, कि उसको क्या समझ आई, कि सिर्फ उसको जी पैसा ही सर। नजर आया कि इतने लोग आ जाएंगे तो मुझे इतना आ जाएगा, क्या समझे। जी। चले चले चले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सैयद नुमान गिलानी, माइक ऑन करें और छोटी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उमर भाई, ठीक ठाक है? रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 उमर भाई, यही आप एमएलएम कंपनी की बात कर रहे थे जिनमें आपने एक दो कंपनियों के नाम भी लिए, और आपको तो पता है अच्छी तरह से कि मैं वीआरसी से कितना अच्छा इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। जैसे आपने नाम लिया तो मैं इसी तरह मैं भी ओपनली नाम लूंगा कि जो उनके नईम साहब सीईओ बने थे उस टाइम पे, उन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए लूट लाट के बातें उन्होंने बड़ी की हैं। मीटिंग में आते थे तो शाम को, उन्होंने तो तो हम ये आपको, जब आपको अपने प्रोजेक्ट में लाए थे तो वो क्या कह के लेके आए थे, अपने प्रोजेक्ट की खूबियां बताई थी या बीलअप की खामियां बताई थी? बिलव की भी बुराई करते थे, लेकिन मैंने फिर इनसे कम्युनिटी से यही कहा कि भाई आप पहले बिलव में थे, फिर आप खुद यहाँ पर आ गए, तो वो बिलव की बुराइयां ही करते थे। तो मैं फिर उनसे यही बोलता था कि चलें देखता हूँ कि आप क्या करते हैं, और उन्होंने क्या किया, आज लोग उनको ढूंढ रहे हैं। हम्म। लोगों से अरबों रुपए जमा करके वो खुद निकल गए साइड पे। उस वक्त भी इनको मैं यही एक बात करता था कि भाई उमर खान जो भी है, लेकिन सामने तो है, काम तो कर रहा है, एफर्ट तो कर रहा है, आप लोग कहाँ पे गायब हो जाते हो? और देखता हूँ क्या करते हो आप लोग। आज वो देखें, आज वो दिन है, उमर खान तो वहीं बैठा हुआ है, पब्लिक के सामने है, लेकिन सारे ये गायब हो गए। कम्युनिटी खुआर हो गई, सर पकड़ के। किसी के पास लाखों कॉइन है, किसी के पास हजारों कॉइन है, बस पड़े हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर, काम कुछ नहीं हो रहा। कहाँ से समझ गया। इसको स्टार्ट करवाया था, 50 सेंट से $2 पे ले गए, फिर अभी 0040 पे आया हुआ है। लेकिन चले खैर, वही बात, वही एमएलएम ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम ये है कि एटलीस्ट आपकी एफर्ट नजर आ रही है, आप काम कर रहे हो, दुनिया देख रही है, और हम दुआई कर सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊं, अभी जो आप कह रहे थे कि आप इसमें एमएलएम ऐड कर रहे हैं, मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था 2 दिन पहले, जिसमें जी सीनियर किसी प्रोडक्ट की वो कर रहे हैं प्रमोशन, डाओ, कोई डाओ है कि $1000 के 14 डाउनलाइन में बंदे ले आओ। जी सीनियर बातें तो ऐसी कर रहा है कि जैसे $1000 हर कोई हाथ पे लेके बैठा हुआ है कि जी सीनियर बुलाएगा तो हम लोग आके ज्वाइन कर लेंगे। तो चलो काइंडली। छोड़े, छोड़े उन जी चीजों को, देखिए हमने अपने आप को देखना है कि हमने इन्वेस्टमेंट प्लान, एमएलएम, ये चीजें जो चीजें बताई हैं, हमने ये चीजें जी देखनी है। अगर किसी में ये चीजें नजर आती हैं, सारी चीजें नजर आती हैं, तो बेशक तो जी जो जो मर्जी करे एमएलएम लेके आए। अगर तो ये सारी चीजें लेके आते हैं, कोई दिखाएं, ऑनर बताएं पहले, ठीक है, उसके नहीं, बाद मैं बताएं सारी मैं चीजें। वही कह रहा हूँ ना, इनके तो ओनर का भी नहीं पता प्रोडक्ट कहाँ से आया, किधर से आया, कोई नॉलेज तो होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस शो होता है, कोई देखिए, इस तरह की कंपनी का तो नाम क्या है। पूरी दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिन्होंने करने ही स्कैम होता है, उनके ऑनर्स का नहीं पता होता, बिल्कुल। क्या समझे। तो ऑनर तो देखना जरूरी है, ये तो आपने देखना है, किसी ने थोड़ी दिखाना है आपको, ये आपने पूछना है, सवाल करना है इसका कि ऑनर ऐसे ही कौन है। मैं तो कम्युनिटी से ये कहूंगा कि भाई किसी एमएलएम प्रोडक्ट में किसी उसमें काम ना करें। हमारा बिलव है माशाल्लाह, बीएलवी है, उमर खान हमारे सामने है, पूरी कम्युनिटी सामने है, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रंट ऑफ अस। तो काइंडली इसी पे फोकस करके भाई एक आप लास्ट लोगों को क्वेश्चन। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। सिर्फ अब आप अपनी जिंदगी का मकसद बना लें कि भाई जो गलतियां हुई थी उनको सुधारना, और जो पैसा हमने यहाँ पे होल्ड हुआ है इन शेप ऑफ बी लव, जी BFIC,
बस अब आने वाली जिंदगी में यही कैश हो जाए अच्छे प्राइस के ऊपर, तो हमारी जिंदगी सफल है, इसी के ऊपर काम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उमर भाई सिर्फ मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि इंशाल्लाह जैसे कि इसमें एंट्री करेंगे तो नए बिलव की प्राइस बढ़ेगी, तो साथ साथ क्या हमारे पुराने बिलव की प्राइस बढ़ेगी या उस पर 10 सेंट पर रहेगा? वो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आप लोग जान मारें, अभी आपके पास कोई 22-23 दिन है, 1 लाख की कम्युनिटी कर लें, ठीक है, तो भाई जितनी जी प्राइस नए बिलव की होगी उसी हिसाब से 10% आपका पुराने बिलव कैश होगा। नहीं, वो तो आप क्रैक गेम की बात कर रहे थे ना, मैं जो आपका नया प्रोग्राम आप लेके आ तो रहे हैं क्रैक इसमें है, कुछ है? ये तो क्रैक की यूटिलिटी है, और क्या है ये। अच्छा अच्छा, तो मतलब प्राइस इस पे भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। भाई क्रैक की यूटिलिटी है ना ये। अभी तो बस डन देखिए हो गया फिर क्रैक में इंशाल्लाह। से ये तो एक यूटिलिटी है ना। अभी जो इसमें बाकी गेम्स आ रही हैं, बाकी प्रोडक्ट्स, हमारे 17 प्रोजेक्ट बने हुए हैं जिनके जी लाइसेंसेस हम किए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर लाइसेंसेस पे लगाए हैं। क्या वो प्रोजेक्ट हम छोड़ देंगे? वो बीलव की यूटिलिटी बनी थी, वो बीलव में ही अटैच होंगे, इसी में आएंगे। जल्द जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, आप 1 लाख की बात कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह एक दफा आपका प्रोग्राम सेट हो जाए 1 मिलियन भी आएगी इंशाल्लाह। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वी विल अचीव दिस टारगेट एज यूटिलिटी में वेल। ना, ये जो ये यूटिलिटी आ रही है, इसमें मुझे उम्मीद है 10 दिन में 1 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि मैं 1 मिलियन वाला किस चीज को काउंट कर रहा हूं, मैं जी वन सॉरी, इसमें एक यूजर मैं काउंट कर रहा हूं, एक एंट्री टूर्नामेंट एंट्री फी को एक यूजर काउंट कर रहा हूं मैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो 10 दिन में 1 मिलियन तो आ ही जाने चाहिए इसमें। तो उमर भाई ईच अकाउंट $10 ही लिमिट है या हम लोग $100 भी इसमें ऐड कर सकते हैं? नहीं भाई, सिर्फ $10। दस ओके। डॉलर से आप लोगों ने अपनी जन्नत खुद बनानी है। ठीक है, कंपनी ने किसी को पास से कुछ नहीं देना, ये भी मैं आपको बता दूं। ये सिस्टम का पैसा सिस्टम में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 रुपया बाहर नहीं जाएगा, 1 रुपया इधर उधर नहीं होगा। जो सिस्टम में पैसा आएगा वो सिस्टम के थ्रू ही आपको मिलेगा। ना कोई कंपनी यहां से पैसा निकालेगी, ना इधर उधर देगी, ना कंपनी इसमें पैसा डालेगी। क्या समझे? जी अच्छा, नहीं लेकिन आपने ये भी कहा है कि किसी को गेम खेलने नहीं आता गेम ना खेले, कोई टीम नहीं बनाता टीम ना बनाए, सिर्फ जी एंट्री मार ले, हाँ जी, तो उसको भी पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा? उतना ही आएगा। चलें, गुड हो गया। लेकिन टीम जितनी कम्युनिटी ऐड काटो हो मत, तो काटो काटो काटो, थैंक यू। ओके, तो गाइस बात हो रही थी कि हमने इसमें एमएलएम ऐड किया है। जी बिल्कुल, हमने एमएलएम ऐड किया है, लेकिन एमएलएम को इस तरह से ऐड नहीं किया कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम कोई प्रॉफिट दे रहे हैं आपको 1% पर डे या 2% पर डे या अरलम परलम जो भी स्टोरीज होती हैं, कोई स्टोरी नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें बिल्कुल आप इसमें मल्टीप्लीकेशन होगी, आप पैसा बनाएंगे, और आप जो पैसा बनेगा, ठीक है, जो रिवॉर्ड, जिस तरह क्रैक गेम है, इसमें $100 टूर्नामेंट में आए, $100 का टूर्नामेंट हुआ, 50% विनर आए, 75% की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, प्राइज विनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट $75 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सॉरी $67.5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए विनिंग अमाउंट में, और उसका 10% 7.0.75 सॉरी $7.5 उसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो गए लेवल में। ठीक है, और $25 का हमने आपका बिल ऑफ कैश कर दिया। इसी तरह से इसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपने $10 से एंटर होना है। ठीक है, आपको जब रिवॉर्ड मिलना है, तो जो आपने गेम विन करनी है और रिवॉर्ड मिलना है, तो आपको $20 रिवॉर्ड आना है इन शेप ऑफ यूएसडीटी। ओके, $5 का आपका बिल ऑफ कैश होना है, जो कि $10 का 50% बनता है। ठीक है, तो $5 का आपका बिल ऑफ कैश होगा, और $5 जो है, जो रिवॉर्ड बेसिकली इसका है 30%। ठीक, 30% नहीं, 35% है। तो 30% जो है उसमें से $20 आपको आ गए यूएसडीटी, $5 आपका बिल ऑफ कैश हो जाएगा, और $5 आपको 10 लेवल में मिलेगा। ओके, और $5 का आपको बिल ऑफ मिलेगा, ये अलग मिलेगा, जो कि आप 100 डेज में 1% के हिसाब से सेल कर सकते होंगे। अब ये जो $10 के साथ $35 की इनकम आपको आ रही है, हमारी कोशिश, या हमने जो इसमें नए कुछ एल्गोरिथम्स ऐड किए हैं, वो एल्गोरिथम इसलिए हैं कि पहले आपने सुना होगा कि 5.6% 6x इनकम आनी थी। हमने इसकी इनकम थोड़ी कम की, 5.6x से हमने 3.5x पे लेके आए हैं, लेकिन 5.6x की वजह से आपको ये रिवॉर्ड आना था फॉर एग्जांपल 10 दिन में एक दफा, तो इसकी वजह से ये मे बी मैं कंफर्म नहीं हूं, 10 दिन में शायद ये 20 दफा इनकम ले लें आप, 30 दफा भी आ सकती है, 24 घंटों में एक दफा भी आ सकती है, 24 घंटों में 5 दफा भी आ सकती है, डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि एमएलएम ये वो नहीं है कि जो आपको, क्या नाम है उसका, आपके पैसों में से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो।
आपके पैसों में से 100% 1 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन ही है। वो जो पैसे हैं वो 100 के 100% लिक्विडेशन में जा रहे हैं, लिक्विडिटी में जा रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, और वो वहीं पे पड़े हुए, और आपको जितना भी मिलना है वो वहीं से मिलना है। अब क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो ये है कि ये होगा कि भाई कंपनी ले 10 रही है, दे 35 रही है, तो कहीं ना कहीं तो लॉस होगा या एंड यूजर मरेगा, ये सवाल होगा ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि ऐसा सिर्फ उस सूरत में होता है जब आपका सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई लीकेज हो या सिस्टम को ब्रेक लग रही हो, ठीक है। तो यहां पे ये वाला सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। मजा आएगा आपको, अभी मैं पूरा बता नहीं सकता, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रूल्स में आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूंगा। और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खूबसूरत बात यह है ना, वो ये है कि 100% इसमें वो है अपना सक्सेसर्स है। और एक और खूबसूरत बात है कि इसमें कोई कंडीशनल वो नहीं है कि आप इतने डायरेक्ट देंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, लेवल इनकम जो इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है, जो जाहिर है कंपनी ने अपनी जेब से नहीं देनी, जिस बंदे ने रिवॉर्ड विन करना है उसके रिवॉर्ड में से एक छोटा सा पोर्शन हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो लोग, जिन लोगों की बड़ी टीम होगी। तो आप टीम वाली मेरे रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत पैसा बनाएंगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अगर कैलकुलेशन पे दे दूं, अगर आपको समझ आ जाए तो, ठीक है। ये मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं, मजा आएगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट सिस्टम है, सारा स्पीड बहुत होनी है इसमें। कि फॉर एग्जांपल आपकी किसी बंदे की 1000 बंदे की टीम है, जिसके लिए मैंने आपको कहा 1000 बंदों की कम से कम टीम होनी चाहिए, ठीक है। और ये हम कहते हैं कि जी आपकी 100 लोगों की पर लेवल पे टीम है, ठीक है, और आपको पर लेवल आना है 0.5, ठीक है। कितना आएगा? $50 पर लेवल, इतना ही आएगा। ठहरे, हमने जो कैलकुलेशन की थी वो ये थी कि 1000 लोग आपकी टीम में आए 10 लेवल पे, और पूरे महीने में 10 दफा इन 1000 लोगों ने 10 दफा इनकम ली, ठीक है। और इसके ऊपर आना है आपको $5 10 लेवल से, तो $50,000 बनता है। ये $50,000 बनता है। मैं यहां पे अगर हमारे साथ कोई लीडर हो, शिवम या चेतन जी हैं शायद, चेतन मीना जी जरा माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि ये मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये शिवम है हमारे साथ? यस सर, ये गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कैलकुलेशन ठीक है ना कि फॉर एग्जांपल आपकी 10 लेवल में 1000 लोग हो, ठीक है, और पूरे महीने में 10-10 दफा इनको रिवॉर्ड मिले, जी सर। और आपको हर रिवॉर्ड में से $5 आपके 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जी ये बनती कितनी? $50,000। ये ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, मजा आएगा सर। अभी लोग 50,000 नहीं, 5,000 बनेगी वो। नहीं, 5,000 कैसे बनेगी? हाँ, अच्छा, 10,000 की टीम है ना? नहीं, 1000 बंदों 10,000 की की, टीम है। ये देखें, 1000 लोगों और वो की 10 टीम है, 10 टाइम वो रिसाइकिल होती है तो 5,000 बनेगी। 10 दफा रिसाइकल हो गई, हाँ, तो ठीक। 5,000 बनेगी। नहीं, 5,000 कैसे बनेगी सर? 1,000 इंटू 10,000, $1,000 मिलेगा तो 5,000। ये एक लेवल की बात नहीं हो रही, मैं 10 लेवल की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, 10 लेवल की है सर। 10 लेवल में अगर उसकी हाँ 1,000 ठीक है, लोगों ठीक की टीम है। है। अच्छा, इसको हम उसमें वो कर रहे हैं 0.5, ठीक है। हाँ, ये लेवल इनकम बनती है। लेकिन अगर आपकी 10,000 बंदों की टीम हो तो ये उस हिसाब से होगा, 50,000 भी हो जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है, चेतन जी आपकी कितनी टीम है? सर मेरी अभी है नियर अबाउट 2,500 लोगों की टीम। 2500 लोगों की। लेकिन आपकी अगले 5-7 दिन में जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कोई 10, ये कितनी हो जाएगी? 5,000 की हो जाएगी? 10,000 प्लस, 10,000 प्लस हो जाएगी आपकी, पक्की बात है? अरे सर, जो आज आपने चीजें बताई है ना, हाँ, मार्केट में वो कहते हैं ना, सुनामी आ जाएगी। अभी लोगों को समझ में भी नहीं आया, आपने जो बताया वो लोगों को समझ में भी नहीं आया कि जब लोगों का पैसा जो
एक्सचेंज ऑन में 6 महीने में डबल हो रहा था, और यहाँ पे 10 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में जब डबल हो रहा होगा पैसा, और लेवल इनकम जिसके पास टीम होगी, एंजॉय तो वही कर पाएगा जिसके पास टीम होगी। हम्म। मतलब जिन जो मेरी अगर लैंग्वेज में बात करूं, तो हमने जो पिछले 6 साल में एक तपस्या की है ना इनोवेशन फैक्ट्री में, 6 साल तक रुके रहे, हम्म। तो उस तपस्या का फल अब मिलने वाला है, हकीकत ये है। अच्छा, तो और क्या? और रुके कौन है, रुके कौन है सर, मैं बता देता हूँ रुके कौन है। रुके वही लोग हैं जिन्होंने पैसा नहीं कमाया, और जिन्होंने पैसा कमा लिया था वो चले गए, लेकिन वो लोग रोएंगे अपनी किस्मत पे जो चले गए। और जो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, बड़े अच्छे सियाने वाले लोग हैं, तो वो अपनी इस सांड पत्ती पे भी रोएंगे। ये हमको ये सांड पत्ती क्यों आई, तो पिछले 10 साल 20 साल से नेटवर्किंग कर रहे थे, तो हमको सांड पत्ती अभी आनी थी क्या? वो लोग अब रोएंगे। मजा आएगा सर। रियल बताओ, आज की मीटिंग इतनी सुपर डुपर है कि आज तक इनोवेशन फैक्ट्री में इतनी शानदार जो है कोई समझ सका, तो आज का दिन वो याद रखेगा, और उसकी लाइफ के ये आज का दिन है ना, वो उसकी लाइफ के लिए एक गोल्डन दिन होगा, अगर समझ सका तो। क्योंकि आने वाले 10 दिन में जब भी ये यूटिलिटी लाइव होगी क्रैक के अंदर, अगले 1 महीने में उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगले 1 महीने में हर एक इंसान की जो अभी क्रैक का हिस्सा है, अभी इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा है, और अभी जिसके पास टीम है, उसकी लाइफ अगले 1 महीने में पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, जो वो सोच भी नहीं सकता। जो हम कहते हैं ना एक चमत्कार, तो ये चमत्कार होगा, ये उसकी लाइफ का चमत्कार होगा। और ये जो मैंने, मेरी बात सुने, मैं तो एमएलएम की आज इतनी बुराइयां किया या हकीकत बयान किया, तो इसमें कहीं पे एमएलएम है? नहीं 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 नहीं। लेकिन ये लेवल शेवल हम वाली इनकम तो एमएलएम में ही होती है। नहीं नहीं, ये तो हमारी पहले से टीमें है ना, हम कोई टीमें बनाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। हमारी जो पहले से टीमें हैं वही, उसी पे हम बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। नहीं नहीं, ये जो सिस्टम में हम अपने लेवल उवल डाले हैं, तो एमएलएम में नहीं होते लेवल उवल? तो वो वो एमएलएम में होते हैं। लेवल तब आता है कि एमएलएम में पैसा उस तरीके से लिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ $10 है, तो इसको $10 के बिजनेस को एमएलएम कह ही नहीं सकते। नहीं, तो इसमें सिस्टम पे लोड तो है? कोई सिस्टम पे लोड? जीरो, जीरो। आखिरी बंदा जिस दिन ये प्रोजेक्ट बंद होने वाला होगा, मान के चलते हैं कि आखिरी दिन, कोई आखिरी दिन आया जिस दिन इस सिस्टम में आ गए, समझो 10 करोड़ यूजर, वो आईडी आप यूजर बोलते हैं ना उसको, एक सब्सक्रिप्शन को, गेम खेलने वाले को, राइट? अगर 10 करोड़ आ गए और 10 करोड़ आने के बाद एक भी बंदा नहीं आया, एक भी सिंगल, तो आपने उसका 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे वेट कर लिया और कोई नहीं आया, तो इन 10 करोड़ लोगों को 2x मिलेगा और सिस्टम आप क्लोज करोगे, वो भी जीरो, विदाउट लोड ऑन सिस्टम। हम्म। ऐसा सिस्टम ही नहीं बना सर पूरी दुनिया में, नहीं बना। हम्म। सॉरी चेतन सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट अरे नहीं नहीं सर, रहा नहीं जा नहीं रहा था आपने मुझसे। बिल्कुल। रहा नहीं जा रहा था। मतलब आज तो मुझे नहीं लगता कि जमाई भी आएगी करके, नींद तो छोड़ ही दो, नींद तो लगेगी ही नहीं। शिवम है हमारे साथ। शिवम, शिवम कहाँ है? शिवम जरा हैंड अप करे। शिवम से पूछते हैं सिस्टम का। कोई नहीं है इस नाम से। अच्छा, डॉलर साइन है तेरा, डॉलर पर साइन। सर आप जो रूल बता रहे हो ना पहले दिन से, तो आज चौथे दिन ही लोगों को समझ में आ गया। मेक अ टीम, क्रिएट वॉलेट, एजुकेशन और एमएलएम। तो 10वें दिन जब आपका रूल रहेगा, तो मुझे लगता है कि सारे लोग ओके हो चुके रहेंगे। समझ आ चुकी होगी, सारों की तैयारी हो चुकी होगी। बिल्कुल तैयारी ही बिल्कुल करवा रहे हैं। 100%, बिल्कुल 100%। हाँ जी शिवम, बता थैंक यार। यू सर अपडेट करने के लिए। नहीं सर, बहुत अच्छी आज की मीटिंग रही है और लोग भी बहुत आकर्षित हो चुके हैं और लोगों के चंद सवाल भी हैं, हालांकि मुझे उनके आंसर दे चुका हूं, पर मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे सभी को इस आंसर का मिल जाए। एक व्यक्तिगत सवाल छोटा सा था कि सर मैं एक यूजर हूं, आप मानते हो? मैंने हाँ ठीक है, पर मैं अगर ये 100 वॉलेट बना लेता हूं तो क्या लगता है, तो वो 100 लोगों में काउंट होगी मेरी टीम? उनका सवाल था। अच्छा, आपको सवाल ये क्लियर भी हुआ? बड़ा मजे का सवाल है, पता है तुझे? हाँ जी हाँ जी, ये सवाल का आंसर इस मीटिंग में मिले तो ज्यादा बेटर होगा, मेरा ये मानना था। हालांकि सिंपल सी बात है यार कि उसकी एक ID है सुन ले, और 100 वॉलेट है। इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म है, जी मैं बता देता हूँ यार। नहीं, लेकिन वो नुकसान हो जाएगा, फिर नुकसान हो ओके, जाएगा। नहीं हाँ इशारों में बताते। और यार सारे समझदार है ना, फिर लोग अपनी अपनी समझदारियां लगाना शुरू होते हैं। चलो चलो चलो, मैंने अपनी समझदारी के हिसाब से उसको आंसर कर दिया है। लेकिन मैं कह रहा था इसे आपका समझदारी का मैं इसका बता दूं कि ये जो 100 वॉलेट वाला चक्कर है ना, ठीक है, इसका बेनिफिट उसको खुद को भी है और उसकी टीम को भी है। जी 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 जी, बस बस इशारों में समझ में आ गया कि वो चल गुड हो गया।
तो यही था सवाल। बाकी आपने एक सवाल किया कि इसे एमएलएम से कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। जैसे अभी नवीन भाई ने एक मैसेज भी किया, तो वहाँ टारगेट्स होते हैं, वहां पर प्रेशर होता है। यहाँ किसी को कोई प्रेशर नहीं है कि टीम लेके आओ, जबरदस्ती नहीं है, किसी का कोई टारगेट नहीं है। अब किसी को ऐसी कंडीशन नहीं दी हमने कि नहीं ये कंडीशन पूरी होगी तो इनकम आएगी। तो नहीं नहीं, एमएलएम कोई ऐसा वाली चक्कर चीजों ही से नहीं है, बाहर है। कोई कंडीशन नहीं है भाई। हाँ, हम तो तो इसमें तो इससे डायरेक्ट अच्छा। मेरे सुनो, सिस्टम में हम्म, इनकम लेने के लिए किसी किस्म की कोई हम्म, कंडीशन नहीं है कि आपने इतने डायरेक्ट लेने लगाने हैं या नहीं, आपने जो टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन है उसके लिए कोई टारगेट ही नहीं है। वो तो अगर एक ऐसी कंडीशन है जब आप ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, उस वक्त आपको रेड फ्लैग आ जाएगा। और ये मेरे ख्याल से बस। 10 दफा सिस्टम में आप जब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें से शायद 2-4 दफा रेड फ्लैग आएगा आपको, नहीं, और फिर भी फिर कम्युनिटी आपको बहुत एक रेड होशियार फ्लैग है। है। नहीं, कम्युनिटी पहले से बहुत होशियार है। कंपनी लोगों ने ऑलरेडी, लोगों की टीम थी तो 10-10 12 डायरेक्ट उन्होंने पहले ही कर रखे हैं। तो मुझे बस लगता है इससे कि ज्यादा सब नहीं अपने। चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और इसमें भी मैं बता दूं, रेड फ्लैग आ गया और तुम्हारे ही डायरेक्ट ने इस टूर्नामेंट में एंट्री ले ली बगैर तुम्हारे कहे हुए, तो वो रेड फ्लैग खत्म। क्योंकि उसको एंट्री चाहिए थी डायरेक्ट में, और उसका रीइन्वेस्टमेंट हुआ तो वो एक एंट्री हो गई, तो उससे वो रेड फ्लैग हट जाएगा। राइट। हाँ हाँ, आप दोबारा ग्राउंड में। क्लियर। बाकी अब तो सवाल आना बंद हो चुके हैं। मेरे व्हाट्सएप में खोल के देख रहा हूँ, तो अभी कोई सवाल ही नहीं आ रहा, तो आप उसका लोग फिर आपसे सिर्फ आंसर ये क्या देख करना। लें कि जो कॉन्टिन्यूस 40-50 दिन से मीटिंगें चल रही हैं, इस मीटिंग में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, जो माइक ऑन करके जो मुझे फीडबैक आ रहा होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सिस्टम को उस हिसाब से यानी कि वो करूं, मैनेज करूं। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल था कि गेम खेलना मुश्किल है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूटिलिटी लेके आए कि चलो जी आप गेम नहीं खेल सकते, आपके भी आप पे हम कोई किसी और को गेम खिलवा देते हैं। ठीक है। जो जो आपके फीडबैक्स होते हैं उस फीडबैक के हिसाब से हम सिस्टम में अपग्रेडेशन कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि बहुत सारी गेम्स आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग गेम आ रही हैं और बहुत बहुत बड़े वॉल्यूम वाली आ रही हैं कि इसमें जब हम ऑटो वाला सिस्टम डाल देंगे तो ये ऑटो पे इनकम आ रही होगी। लेकिन जाहिर है आपने अपने आप को एंटरटेन भी करना है, रिलैक्स भी करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट गेम्स होंगी जिसमें गेमों में भी पैसे बना रहे होंगे आप। एक तो खुद खेल के पैसे बना रहे होंगे और एक बगैर खेले पैसे बना रहे होंगे, और टीम इनकम आपको हर तरफ से आ रही होगी, ये अलग बात है। अच्छा, एक सवाल आया सुरजीत जी का। सुरजीत जी का सवाल ये था कि अगर किसी के पास एक सिंगल बंदे की टीम नहीं है, क्या उसको इनकम आएगी? तो जाहिर सी बात इनकम तो उसको इनकम आएगी, आएगी। इनकम उसको आएगी, उसका ओल्ड बिलअप भी कैश होगा, लेकिन उसको जो है लेवल इनकम जो इसमें हमने की है वो नहीं आएगी, एक बड़ी इनकम मिस कर देगा वो। देखें यहाँ पे जो आपको लेवल इनकम आनी है ना, उस पर कोई कैपिंग नहीं है, क्या समझे, लेकिन प्रीपेड सिस्टम है उसमें, ये मैं बता दूं आपको, लेवल एक इनकम भाई का फिर क्वेश्चन, सिस्टम है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है एक बंदे का कि अक्सर मेरे ऑलरेडी 10 डायरेक्ट हैं, तो क्या लगता है मुझे रेड फ्लैग आ सकता है? भाई आने को तो आ सकता है, अगर तुम 50 बार इनकम ले चुके हो तो हो सकता है आ जाए। तो लेकिन अगर 10 नहीं, डायरेक्ट वाली बात अगर को मत पकड़ो 10 मुझे। डायरेक्ट 10 डायरेक्ट अगर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो फिर तो रेड फ्लैग आएगा हाँ ना जी। कि लेके आओ बंदा। हाँ, कि मैं समुद्र में छलांग तो मारनी पड़ेगी ना। हाँ ओके ओके। अच्छा जी। अच्छा, मनोज नायक जी का एक सवाल था, कल रात का था और बहुत कंफ्यूज थे, हालांकि मैंने क्लियर किया है, लेकिन आपके चैनल जरिए जाता हूँ और क्लियर हो जाए। सपोज करो शिवम ने $10 लगाया, $35 की इनकम होती है, जिसमें नया बिल आपके तरफ से बोलते हैं कि आप $5 का आता है, और वो इकट्ठा हो जाता है $100 तक का। तो मैं पहले दिन से 1% बेच सकता हूँ या 100 दिन बाद बेच पाऊंगा? ये सवाल उनका था, पर मैं बोला पहले दिन से बेच सकते हैं, 1% पहले भाई, आज के दिन में तुझे $100 का आ गया तो 1% हाँ जी, बिकेगा, हाँ जी कल के दिन में तुझे जी। $200 का और आ गया तो 3% $300 का 1% बिक रहा होगा, वो ये चक्कर होगा। हाँ, बस बस। तो मनोज नायक जी, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आज भी बोला कि भाई जिस दिन भी आपके पास नया बिल आएगा, आप उस दिन से अपना पोर्टफोलियो का 1% बेच पाएंगे। 24 तो घंटे ये नहीं बाद। कि 100 दिन की कैलकुलेशन, हाँ 100 दिन का कैलकुलेशन दिया था कि 100 दिन तक अगर कोई बंदा वेट कर लेता तो 20x का बेनिफिट ये भी मिल सकता है, ये बोला गया था, ना कि वो होल्ड करना था 100 दिन। आपने, आप पहले दिन से बेच सकते हैं। चलिए, ये सवाल का जवाब दे दिया था। मैं चाहता हूँ कि पूरी कम्युनिटी को सारे सवाल क्लियर होने चाहिए बस। यस। सर मेरे 100 डायरेक्ट हैं, कितनी इनकम आ सकती है? अरे भाई 100 डायरेक्ट है, इनकम कितनी आ सकती है? अगर वो 100 के 100 एक्टिव हो जाए ना, इसके अगर 100 के 100 एक्टिव हो जाए तो पहले दिन इसको आ जाएगी, कितनी आएगी, 100 आप इसको आ जाएगी तकरीबन कोई, ठहर जा दोबारा बता दो, 100 एक ही लेवल से आनी है ना 0.5, हाँ तो हाँ जी, हाँ तकरीबन जी। कोई $150-200 आ जाएगी। हाँ, तो उसके कम से कम 2-3 बार सर्कल तो उसकी टीम से ही घूम जाएगा। बस ऐसा ही है। ठीक है। मेरा
ठीक है। मेरा ओल्ड बीएलबी नेटवर्क में विड्रॉल नहीं हो पा रहा है किसी की, तो भैया आप टिकट रेस कर दें, अपनी जो करंट अपलाइन है उसको अपना मैसेज कर दें, तो बीएलबी नेटवर्क में जो पुराना पड़ा है वो आप विड्रॉल कर लें। भाई दुनिया में रेवोल्यूशन हमें तो नहीं ना आती, इसी तरह से आती हैं। और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हो और ह्यूमनली कंट्रोल्ड ना हो और क्या नाम है उसका 100% लिक्विडिटी पूल में जा रही हो, तो फिर तो ये समझो कि ना करते हुए भी 2-4 साल तो इनकम आएगी आएगी। क्या अच्छा, समझो? 100 वॉलेट बनेगा, गैस गैस फीस बीएनबी कितनी डालनी है? तो भाई आप $0.5 की बीएनबी फीस डाल के रखें 100 वॉलेट में, अगर आपको 100 वॉलेट एक्टिवेट करना है। समझने वाली बात समझो कि बीएनबी में गैस फीस सब वॉलेट में लगेगी, ऐसा कोई वॉलेट नहीं कि तुम 200 बना लो 500 बना लो, गैस फीस बीएनबी की कंपलसरी है, उसके विदाउट आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। यस। वॉलेट में $10 होगा न्यू बीएलबी। अभी कंफर्मेशन नहीं कि न्यू बीएलबी $10 रखना पड़ेगा कि यूएसडीटी रखना पड़ेगा, तो एक वॉलेट में ही अपना फंड बना के रखें बस। ऐसी कोई बात कंफर्म नहीं है, ठीक है। कोई बाद में ये ना कहे कि जी हमने बीलव ले लिया था तो अब आप यूएसडीटी में कर रहे हैं तो हमारा 1% जा रहा है, हम तो बेच भी नहीं सकते। इस तरह की गलती कोई नहीं करनी, ये मैं बता दूं आपको। सर मेरा बाद में कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, हमने कोई नहीं कहा कि आप बीलव बाय करके रखें। अगर इस तरह की बात अभी कर दूं तो मुझे पता है बीलव की प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली जाएगी, लेकिन आप जब उससे आप डबल क्रैक में एंटर ही नहीं हो सकते तो फायदा। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। अच्छा जी, तो आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच गाइस। रूल नंबर 4 आपको मिल